हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ग्लाइकोलाइसिस पार्ट 2 के बारे में, तो जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस पार्ट 2 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट इन द इंटेस्टाइन। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जितने भी आपके ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनमें से कौन से ग्लूट से जनरली फ्रक्टोज का क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट दिया है ऑप्शन, क्या दिया है, ग्लूट 5 से, सेकंड है ग्लूट 3, थर्ड आपका ग्लूट 4 और लास्ट आपका क्या, ग्लूट 7। व्हाट इज ग्लूट? ग्लूट जनरली इसका मीन होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 की बात होती है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 की बात हो रही है। डिफरेंट टाइप के आपके क्या होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, ग्लूट होते हैं, जो कि आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट प्लेसेस पे आपके ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में। तो चलिए यहाँ पर फ्रक्टोज की बात हो रही है, तो द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूट 5। जी हाँ, जो ग्लूट 5 होता है ये जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रक्टोज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि फ्रक्टोज को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका फ्रक्टोज होता है जनरली ये आपका ग्लूट 5 के थ्रू क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्ट होता है। ये इसका क्या है, आंसर है। ग्लूट 5 इज प्राइमरली अ फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर लोकेटेड ऑन सेल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ग्लूट 5 होता है, अगर आपसे कोई लोकेशन भी पूछ ले कि ग्लूट 5 की लोकेशन क्या होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जनरली क्या होती है, प्रेजेंट होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेस्टिस एंड किडनी वेयर इट्स प्लेज इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल्स। जहां पर आपके जनरली जो आपका फ्रक्टोज होता है डिफरेंट फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल रोल्स क्या करता है, प्ले करता है। वही हम बात करें स्पम्स की, तो एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहे ऐसे ही इंपॉर्टेंट बात को समझने के लिए, बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। यहाँ पर देखिए, जो फ्रक्टोज होता है जनरली, जो स्पम होता है उसमें भी जनरली फ्रक्टोज की मात्रा प्रेजेंट होती है। तो जब आपका जनरली रेप केस होता है या फिर कोई भी ऐसा आपका क्रिमिनल जनरली कोई क्राइम करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका देखा होगा आप टेस्ट किए जाते हैं, तो वहां पर क्या किया जाता है, जो फ्रक्टोज शुगर होती है स्पम में, यानी कि वो चेक की जाती है कि कहीं वो स्पम में आपका फ्रक्टोज शुगर प्रेजेंट होगा, और डेफिनेटली वहां पर अगर फ्रक्टोज प्रेजेंट है दैट मीन कहीं ना कहीं वहां पर आपका जो स्पर्म है वो क्या था, प्रेजेंट था। तो इस तरीके से वहां पर क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो कि एडिशनली रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुवेट। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका रीजन ये है कि ग्लूकोज से पाइरुवेट में कन्वर्ट जब होता है ग्लूकोज आपका, तो वहां पर कितनी एटीपी बनती है। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एक तो आपका 2 एटीपी और एक होता है आपका जनरली 8 एटीपी, क्योंकि टोटल एटीपी कितनी होती है, 10 एटीपी होती है, जिसमें से 2 एटीपी क्या हो जाती है आपकी जनरली यूटिलाइज हो जाती है, बचती कितनी है, 8। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है किससे, एटीपी से। यहाँ पर पूछा है नेट गेन ऑफ एटीपी, यानी कि सिर्फ एटीपी की बात हो रही है। तो एटीपी की अगर बात होगी तो याद रखिएगा टोटल एटीपी बनती है 4, और जिसमें से 2 एटीपी आपकी यूज हो जाती हैं, बचती हैं सिर्फ 2। तो द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 2 एटीपी। 4 एटीपी यहाँ पर नहीं होगा, 6 एटीपी आपकी नहीं बनती है, 12 एटीपी भी आपकी नहीं बनती है। या तो ऑप्शन में 8 सही होगा या फिर 2 होगा। अगर 2 ऑप्शन दिया है तो 2 सही है, अगर टोटल एटीपी की बात होगी तो 8 पूछा जाएगा। तो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। तो 2 एटीपी टोटल क्या होती है आपकी ग्लाइकोलाइसिस से आपकी जनरली फॉर्म होती है। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक स्टेट। जो ग्लाइकोलाइसिस होती है ये दोनों ही स्टेट में क्या होती है, अकर होती है, एरोबिक में भी और एनारोबिक में। एरोबिक में मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक मतलब आपका अब्सेंस में, किसकी, ऑक्सीजन की अब्सेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following hormones is responsible for increasing the gluconeogenesis in the liver during prolonged starvation। देखिए स्टारवेशन के टाइम पर कौन सा वाला हार्मोन है जो जनरली क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए आपके लीवर में। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट दिया है आपका TSH,
सेकंड है आपका इंसुलिन, थर्ड है आपका थायरोक्सिन और फोर्थ है आपका क्या, ग्लूकागॉन। देखिए ये सभी आपके जनरली क्या है, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स होते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी, जनरली हार्मोन्स की, जो कि लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है स्टार्वेशन के टाइम पर। तो द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्लूकागॉन। जी हाँ, जो ग्लूकागॉन हार्मोन है जनरली ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को लीवर में, किस कंडीशन में, स्टार्वेशन की कंडीशन में। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आप देख सकते हैं ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसको क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। ग्लूकागॉन इज सीक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियाटिक अल्फा सेल एंड ग्लूकागॉन सीक्रेशन इज हायर इन द फास्टेड स्टेट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। यानी कि जो ग्लूकागॉन होता है जब एक्सरसाइज की कंडीशन होती है उस कंडीशन में, और फास्टिंग की कंडीशन में ये क्या होता है आपका, जनरली हाईली क्या होता है, ये सीक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एनिमल एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि यहां पर बात हो रही है किसकी, एंड प्रोडक्ट की, किसमें, एनिमल में बात हो रही है। तो एनिमल में एंड प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में पूछा है। देखिए बेसिकली जो आपका एंड एरोबिक कंडीशन है इनमें दो टाइप की रेस्पिरेशन हो रही है यहाँ पर। अब फर्स्ट बात हो रही है यहाँ पर किसकी, आपका लैक्टेट की, सेकंड होती है इथेनॉल की, थर्ड होता है आपका बोथ ए एंड बी, और लास्ट होता है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहे होंगे लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट की, तो प्लांट में आपका जनरली क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। और अगर हम बात करें किसकी, एनिमल की, तो एनिमल में बनता है क्या, आपका लैक्टिक एसिड। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड इज द राइट आंसर, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। तो द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एनिमल एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें क्या बनता है आपका, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ए टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये क्या है, एक तरीके का सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, वेयर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जनरली क्या होता है आपका, ऑक्सीजन की अब्सेंस में क्या होता है आपका, यहाँ पर सेल रेस्पिरेशन होता है जिसमें लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट की बात होगी तो इथेनॉल, और वहीं हम बात करें किसकी, एनिमल की, तो एनिमल में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नोन एज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका रेट लिमिटिंग स्टेप है किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में। तो फर्स्ट है यहां पर आपका इनोलेज, सेकंड है यहां पर ऑप्शन में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, थर्ड है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका आंसर क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। यहां पर बात हो रही है किसकी, रेट लिमिटिंग स्टेप की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट लिमिटिंग स्टेप। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है रेट लिमिटिंग स्टेप में, वो है आपका क्या, फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज। यानी कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो याद रखिएगा, जो कि क्या करता है आपका, जनरली फ्रक्टोज को कन्वर्ट करता है, आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 1,6-वाइस फॉस्फेट में। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो रेट लिमिटिंग स्टेप आपसे कभी कोई पूछे तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जनरली क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप है, जो कि क्या करता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है किसमें, फ्रक्टोज 1,6-वाइस फॉस्फेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डिक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज एंड increases the uptake of glucose in various tissue like skeletal muscles and आपका adipose tissue। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को तो डिक्रीज करता है लेकिन ग्लूकोज के अपटेक को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो सिंपल सा है, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर
फर्स्ट दिया है क्या, इंसुलिन। जी हाँ, इंसुलिन हार्मोन जनरली 51 अमाइनो एसिड का बना होता है, जो कि क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को जनरली क्या करता है, रेगुलेट करता है। ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज को क्या कराता है, जनरली अपटेक कराता है, यानी कि ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है। तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। कॉर्टिसोल और ग्लूकागोन, ग्लूकागोन तो जनरली क्या करता है आपका, जनरली ये तो आपका जो ग्लूकोज होता है उसके लेवल को जनरली और ज़्यादा क्या करेगा, सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा, इंक्रीज करेगा, लीवर में ग्लूकोन्यूजिनेसिस करेगा, इसका ये काम होता है। वही हम बात करें एफिनेफ्रिन, तो यहाँ पर एफिनेफ्रिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंसुलिन इज द राइट आंसर। तो इंसुलिन क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट भी करता है, प्लस ग्लूकोज को अपटेक कराता है, ज्यादा से ज्यादा क्या कराता है, अपटेक कराता है स्केलेटल मसल में और एडिपोज टिश्यू में। तो डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज थ्रू इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ GLUT4, GLUT4 के थ्रू, GLUT4 क्या है आपका, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 की बात हो रही है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो इंसुलिन होता है वो क्या कराता है, जो आपका ग्लूकोज होता है उसको अपटेक कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मसल्स द पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। यानी कि बात हो रही है किसकी, आपके मसल्स की। तो मसल्स में जब पाइरुवेट आपका कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट की बात हो रही है। फर्स्ट दिया है, ड्यूरिंग लैक्टेट फॉर्मेशन NADH इज रिकन्वर्टेड इनटू NAD, यानी कि आपके लैक्टेट फॉर्मेशन के कंडीशन में क्या होता है, जो NADH होता है वो रिकन्वर्ट हो जाता है किसमें, NAD में। जी हाँ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद दिया है, ड्यूरिंग द प्रोडक्ट ऑफ लैक्टेड 2 ATP आर प्रोड्यूस। जी नहीं, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका क्या है, आपको यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। उसके बाद लैक्टेड इज द सबस्ट्रेट फ्रॉम द डाउन स्ट्रीम पाथवे, ये भी गलत है। लैक्टेड एक्ट एज ए सबस्ट्रेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ड्यूरिंग लैक्टेड फॉर्मेशन NADH इज रिकन्वर्टेड इनटू NAD। तो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मसल सेल कन्वर्टेड पाइरुवेट इनटू लैक्टेट, मसल सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो आपका जनरली पाइरुवेट होता है उसको लैक्टेट में कन्वर्ट कर देती हैं। उसके बाद पाइरुवेट ए मेटाबोलाइट ऑफ ग्लूकोज इज रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH विच ऑक्सीडाइज इनटू आपका किस में हो जाता है, वापस NAD में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डेफिशिएंसी लीड्स टू हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी कि इनमें से कौन सा एंजाइम की डेफिशिएंसी क्या कराती है, हीमोलाइटिक एनीमिया कराती है। तो ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट है ग्लूकोकाइनेज, सेकंड है पाइरुवेट काइनेज, थर्ड है आपका फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज और लास्ट है आपका क्या, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहां पर बात हो रही है किसकी, डेफिशिएंसी की। किस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, जनरली यहां पर हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो पाइरुवेट काइनेज होता है, जो क्या करता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को कन्वर्ट करता है पाइरुवेट में, जहां पर आपका सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन होता है, जिसमें 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, वहां पर जो एंजाइम वर्क करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइरुवेट काइनेज। ये पाइरुवेट काइनेज की एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। तो द करेक्ट आंसर इज बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, हीमोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है। पाइरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी इज एन हेरिडिटेड लेग ऑफ द एंजाइम, इनहेरिटेड लेग होता है एंजाइम का, किसका, पाइरुवेट काइनेज, विच इज यूज्ड बाय रेड ब्लड सेल, जो कि आपका जो रेड ब्लड सेल होती है उनके द्वारा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म, यानी कि इनमें से कौन सा वाला आपका एंजाइम है जो कि गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट गैलेक्टोकाइनेज, उसके बाद दिया है आपका ग्लूकोकाइनेज, थर्ड है आपका गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज और लास्ट है आपका क्या, UDP गैलेक्टोज 4 एपीमेरेज। देखिए यहां पर बात हो रही है गैलेक्टोज के मेटाबॉलिज्म की। तो गैलेक्टोज के मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, यानी कि टर्म में क्या लगा हुआ है, गैलेक्टोज। अब देखिए गैलेक्टोज यहां पर भी देखने को मिल रहा है, गैलेक्टोकाइनेज,
याद करिए गैलेक्टोकाइनेज की वजह से क्या हो रहा था, गैलेक्टोसीमिया हो रहा था, यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ गैलेक्टोज देखने को मिल रहा था। वही हम बात करें किसकी, ग्लूकोकाइनेज, तो ग्लूको मतलब ग्लूकोज की बात हो रही है डियर। ग्लूकोकाइनेज ग्लूकोज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गैलेक्टोज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज, यानी कि जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, GALT के नाम से जानते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, द बैड कार्ब्स इंक्लूड, यानी कि कौन कौन से, कार्ब्स का मतलब यहां पर कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो बैड कार्ब्स की बात हो रही है, यानी कि बैड कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट दिया है आपका यहां पर व्हाइट ब्रेड, व्हाइट ब्रेड में आपका जनरली बैड कार्ब्स देखने को मिलता है, राइट। सेकंड है सोडा ड्रिंक्स, जी हाँ, जो सोडा ड्रिंक्स होते हैं उसमें भी आपके बैड कार्बोहाइड्रेट जनरली क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद पेस्ट्रीज, जी हाँ, जो पेस्ट्रीज होती हैं उसमें भी आपका बैड कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलता है। तो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी इज द राइट आंसर। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपका एक होता है गुड कार्बोहाइड्रेट्स, एक होता है बैड कार्बोहाइड्रेट्स। वही हम बात करें किसकी, बैड कार्बोहाइड्रेट्स की, तो जितने भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, व्हाइट ब्रेड, सोडा ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज, ये सभी क्या हैं, आपके बैड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए जनरली अच्छे नहीं होते हैं। तो द करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड कार्बोहाइड्रेट्स और बैड कार्बोहाइड्रेट्स। बैड में आता है सोडा, व्हाइट पास्ता, व्हाइट राइस, इवन आपका किस में आता है, बैड कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। वही हम बात करें गुड कार्बोहाइड्रेट्स की, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जो होते हैं, स्टार्ची वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सभी क्या है, आपके गुड कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये थे डियर स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस तरीके की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।